हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम ए बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा हमने इसका फर्स्ट पैराग्राफ ऑलरेडी पढ़ा दिया है। उसको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि इस कहानी में हम क्या एक ट्रिकी स्मॉल डॉग के बारे में बात करते हैं जो ओवर फेड, मतलब उसकी जो मिस्ट्रेस है ज़्यादा खाना खिला देती है और वो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है इल। तो वो फिर उसकी मिस्ट्रेस उसे लेके जाती है वेटनरी सर्जन के पास और देखते हैं वेटनरी सर्जन ने उसका क्या हाल करा है। तो ये जो हमारा पहला पैराग्राफ है फ्रॉम हिज जॉज तक, तो ये क्या कहना चाहता है, ये हमें बताता है पैराग्राफ की अभी रुकिए मैं समझा देती हूँ। ये मिसेस पंपरी के बारे में बताता है कि इस टाइम क्या था कि जो ट्रिकी था उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और इधर आई कौन है, आई है यहाँ पे हमारे जेम्स हैरियट जो कि हमारे नरेटर थे। अब देखें तो क्या था कि जेम्स हैरियट एक वेटनरी सर्जन थे और इस बार वो ट्रिकी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि जो ट्रिकी था वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। एक he had become like a hugely fat sausage which eat lag at a corner। तो समझते हो ना, filled with water bloated sausage each leg at corner पे leg। उसकी जो आँख थी वो बहुत ज़्यादा लाल पड़ चुकी थी, शायद उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी और वो सीधा देखता रहता था। उसकी जो जॉ थी, वो टंग थी जो उसके जॉ से बाहर आई थी। तो पहला पैराग्राफ में सिर्फ इन्होंने इतना बता रखा है। अब अगले पैराग्राफ में क्या होता है कि अब हम आते हैं अगले पैराग्राफ में। अगले पैराग्राफ से मेन हमारी शुरू है मिसेस पंपरी से। यहाँ से चलिए शुरू करते हैं सेकेंड पैराग्राफ में। तो क्या होता है, जब हैरियट उससे पूछते हैं मिसेस पंपरी से कि तुम इतनी लिस्टलेस क्यों लग रही हो, तुम कुछ बता क्यों नहीं पा रही। पर मिसेस पंपरी कहती है कि मुझे लग रहा है कि मेरे डॉग को माल न्यूट्रिशन हो गया, तो मैं उसे कुछ एक्स्ट्रास दे रही थी बीच में। और एक्स्ट्रास क्या थे, सब मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स एक्सेट्रा। और आगे कहती है नथिंग मच रियली, मतलब 3 टाइम का मील भी देती है वो उसे, 3 टाइम मील प्लस एक्स्ट्रास। तो सोचो कितना हो जाता होगा। और एक्स्ट्रास में भी क्या था, इतना सब कुछ था जैसे कि कॉड लिवर ऑयल, मॉल्ट, हॉर्लिक्स एट नाइट, ये सब ऐसा था। तो इससे हमें पता चलता है कि वो उसे कितना ज़्यादा खाना दे रही थी, इस वजह से वो आलसी हो चुका था। अब है हमारा अगला पैराग्राफ, इसमें हाईलाइट कर देती हूँ, एक मिनट। अब यहाँ से एंड। तो अब वो कहता है कि डॉक्टर पूछता है कि तुमने क्या इसका स्वीट बंद करा, मतलब स्वीट पे कट डाउन करा। तो पंपरी कहती है कि मैंने कुछ समय तक ऐसा करा था, बट मैं उसे मना नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे आइसक्रीम, केक, चॉकलेट्स ये खाना बहुत पसंद था। तो जेम्स कहते हैं कि मैंने फिर से डॉग की तरफ देखा और कहता है कि ये तो बहुत दिक्कत में है। और कहते हैं कि ट्रिकी का जो फॉल्ट है वो सिर्फ ग्रीड है, मतलब उसका खाना है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़, उसे फूड को कभी मना करना आता ही नहीं है कि उसे खाना है। ये वो टैकला मीट है यार, और वो कभी भी किसी भी टाइम खाना खा सकता है, चाहे दिन हो या रात हो। एंड आई वॉन्टेड अबाउट ऑल द थिंग मिसेस पंपरी हैड मैंशन। तो यहीं पे वही बात आ जाती है जो मिसेस पंपरी ने पहले मैंशन करे थे, जो कि वो बताती हैं कॉड लिवर ऑयल, है ना। अभी हमने ये देखा कि उसे जो एक्स्ट्रास दे रही थी कॉड लिवर ऑयल, मॉल्ट ऑयल, ये सब, तो इसके बारे में वो परेशान हो जाते हैं। अब अगले पैराग्राफ में देखते हैं। तो ये जो लाइन है ना हमारी, अगर आप देखें तो कि उसे वो बीच बीच में क्या दे रही थी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इससे मार्क हो जाएगी। सम मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स, नथिंग मच रियली। और उसने स्वीट्स भी कट डाउन नहीं करे थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है हमारी वो चैप्टर की। अब यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ पे वो पूछता है, हाँ, अब यहाँ पे वो पूछता है कि क्या तुम इसे डॉग को एक्सरसाइज करवा रही हो। तो कहती है कि पंपी की हाँ कुछ समय तक तो करा रहे थे, पर जो अब हॉटकिन गार्डनर है वो कहीं चले गया तो इसलिए उसका रिंग वाला भी प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है।
तो मतलब ऐसे ही पड़ा रहता है। तो अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। तो अब डॉक्टर उसे समझाते हुए कहता है पंपरी को, मैं तुम्हें शायद ही अलग लग रहा हूँ बोलता हुआ, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुमने इसका फूड कट नहीं करा तो बहुत ज़्यादा ट्रबल हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। तो कहता है कि आपको अपने दिल पे पत्थर रख कर इसे ऐसी ही स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी। Mrs. Pumphrey wrung her hand. Oh, well, Mr. Elliot, I'm sure you are right, but it's difficult, so difficult. She set off head down along the road and is determined to put the new regime into practice immediately. तो कहता है कि मिसेस पंपरी कहती है अपने हाथों को हिलाते हुए कि जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये बोलता है रंग हैंड। तो ऐसे करते हुए बोलती है कि ये मेरे लिए करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और मैं ये सब नहीं कर सकती। अब क्या होता है, टाइम बीतता जाता है, हैरियट पंपरी का प्रोग्रेस देखा जाता है। Tricky was tottering along in his little tweed tot. He had a whole wardrobe of these clothes for cold and raincoat. He struggled on dropping in harness. I thought it would be long before I heard from Mrs. Pumphrey. हाँ, तो वो उसका प्रोग्रेस देखता है ट्रिकी का, कैसे वो रिच मिस्ट्रेस उसे अलग अलग कपड़ों में रखती है, कभी सर्दियों के अलग कपड़े, गर्मियों के अलग कपड़े। और जैसा कि उसने उम्मीद करी थी, उसे एक कॉल आई कुछ दिनों में। मिसेस के पिंपरी कहती है कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है, अपना फेवरेट खाना भी रिफ्यूज़ कर रहा है और उसे वॉमिटिंग के बाउट्स भी आ रहे हैं और पूरे दिन रात वो अपने मतलब रग हम बोल सकते हैं कि उसी कोई बैठने की जगह didn't want to go for walk, didn't want to do anything. I had made my plans in advance. The only way to get Ricky out of house for a period, I suggested it to be hospitalized for about a fortnight to keep under observation. तो अब ये वेटनरी कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता इसका, मैंने पहले ही एक प्लान बना लिया था, अब आपको इसे मेरे हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के लिए फोर्टनाइट के लिए भेजना पड़ेगा। फोर्टनाइट मतलब कि 14 दिन, मतलब 2 हफ्ते, मतलब 2 हफ्ते के लिए। तो मिसेस पंपरी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो 2 हफ्ते तक कैसे देखे और कैसे जिएगी बिना इसे देखे। तो अब देखते हैं द पुअर लेडी सॉन्ड। पुअर लेडी सॉन्ड मतलब पुअर लेडी जो थी बिल्कुल जम गई थी, थमसी गई थी। शी वॉज श्योर दैट शी वुड पाइन एंड इफ शी डिड नॉट सी हर एवरी डे। शी वुड पाइन का मतलब आप यहाँ पे क्या समझते हैं? शी वुड पाइन एंड डाई, मतलब वो मर जाएगी अगर वो उसे रोज़ नहीं देखेगी तो। अच्छा, फिर द पुअर लेडी सॉन्ड she was sure that but I looked like a film line. Ricky was ill and this was the way only to save him. तो वो कहता है कि यही एक वे है ट्रिकी को बचाने का। I thought it is best to take him out of delay and followed. तो वो कहता है कि इससे ज़्यादा डिले मत कराओ इस चीज़ को और जल्दी से जल्दी आप इसे हॉस्पिटलाइज कराओ। तो वो जैसा ही उसे बोलती है तो मिसेस पंपनी ने क्या करा होता है, अपने डॉग को ब्लैंकेट में लेकर आती है रैप करके और उस डॉग को रखती है वो कार में। एंटायर स्टाफ वॉज राउज मेज रश्ड इन एंड आउट ब्रिंकिंग। अब देखिए, अब फिर से इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन आई है, ये लाइन को तो चाहे रट लो। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज मेज रश्ड इन एंड हैंग आउट द डे। ये पूरा पैराग्राफ आपका हो जाता है इम्पॉर्टेंट। ठीक, ये आप ज़रा देख लीजिएगा कौन से कुछ वर्ड्स रह गए हैं, वो तो कोई नहीं। हाँ बट ये पैराग्राफ है इसे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसे देख लें। हाँ, तो इस पैराग्राफ में क्या होता है कि जैसे ही पंपरी को ले जा रहे होते हैं तो ये पंपरी को ले जा रहे होते हैं, उसके जो डॉग को ट्रिकी को लेकर जा रहे होते हैं, तो सब उसके जो स्टाफ होते हैं मिसेस पंपरी के, क्योंकि रिच मिस्ट्रेस थी, बहुत ज़्यादा अमीर थी, तो जैसे कि उसके सारे कोट वगैरह रखने लग गई, सोने का बिस्तर अलग, खाना अलग, पहनने कपड़े अलग, बाउल अलग, लंच बाउल अलग, सपर बाउल अलग। और ये सब देखते हुए डॉक्टर को डिलाइट होता है कि ये सब तो मेरे बैग में आएगा ही नहीं। तो क्या करता है, जल्दी से गेट वेट बंद करके भाग जाता है और सब देखते हैं कि मिसेस पंपरी जो होती है वो रोने लग जाती है बहुत ज़्यादा। हाँ,
तो out on the road, I glanced down at pathetic little animal gasping on the seat of my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said. You haven't a kick in you, but I think I know a call for you. तो अब यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, बट इतनी भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसे मैं आपको ब्लू से मार्क करके बताती हूँ। तो जब वो गाड़ी में होता है, कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए आपके बोर्ड में कि गाड़ी में होता है तो क्या क्या हुआ होता है, तो गाड़ी में हुआ होता है तो यही हुआ होता है ना। तो ये आपका हो गया है मार्क। तो हम देखते हैं कि वो कहता है कि वो जब गाड़ी में होता है वो पैथेटिक एनिमल को ऐसे मतलब सिर्फ थोड़ा हाथ वाथ फेरता है और कहता है कि मैं आपको क्योर कर दूँगा, मतलब मैं तुम्हें क्योर कर दूँगा। एट द सर्जरी हाउस होल्ड डॉग सर्च्ड अराउंड मी। तो सर्जरी के लिए जब वो मतलब हॉस्पिटल के लिए गया हुआ होता है ना, तो सारे जो डॉग होते हैं उसे देखने लग जाते हैं। ट्रिकी जो था वो बिल्कुल नॉइस को देख के परेशान हो गया था, मोशनलेस कारपेट पे था। तो अदर कुछ डॉग्स ने क्या करा, जैसे डॉग्स एक दूसरे को स्मेल करते हैं, तो वैसे ही कुछ डॉग ने मिलकर ट्रिकी को स्मेल करा और उन्हें वो बहुत ज़्यादा बोरिंग क्रिएचर लगा, तो उन्होंने ट्रिकी से बातें नहीं करी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि I made up a bed for him in a warm loose box next to one where the other dog slept। तो उसने क्या करा, गत्ते के अंदर उसका बेड बना दिया जहाँ पे और डॉग्स सोते थे, और उसे 2-3 दिन तक लगातार पानी देता रहा, और तीसरे दिन था उसमें थोड़ा चेंज आया गया। तो उसके लिए जब गेट खोला गया, ट्रिकी को बाहर निकाला गया, एनगल्फ्ड बाय जॉय एंड ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना, और वो थोड़ा ग्रे हाउंड, जॉय और ग्रे और इन अपने मतलब फ्रेंड से बात करने लगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके जो फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं यहाँ पे, ये जो है जोई ग्रेहाउंड, तो ये आपको याद नहीं करने, ये बस आपको एक स्टोरी में एक फ्लो लाने के लिए नाम बता रखे हैं। तो आफ्टर रोलिंग हिम एंड थोरली इंस्पेक्टिंग द डॉग मूव्ड ऑफ द गार्डन, ट्रिकी फॉलोड हिम विद सरप्लस फैट। सरप्लस फैट मतलब का मैं यहाँ क्या बताया गया है कि जो ट्रिकी था वो अभी भी यहाँ पे मोटा है। अब क्या हुआ, लेटर डैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम का मतलब है कि फीडिंग टाइम मतलब खाना खिलाते वक्त आया। ट्रिस्टन स्लोप द फूड इनटू देयर वाज यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय। तो वो क्या करता है कि एक बाउल में खाना रख देता है और देखता है कि सारे डॉग जाके झपट्टा मारते हैं, और जो ट्रिस्टन था, ट्रिस्टन भी यहाँ पे एक डॉग का नाम है, तो इसे भी हाईलाइट कर देते हैं, ट्रिस्टन। तो ऑफ कोर्स ये आपको याद नहीं करना ट्रिस्टन के बारे में, या अंडरलाइन कुछ और करते होगा ट्रिस्टन। तो आपको ये चीज़ याद तो करनी नहीं, ट्रिस्टन क्या है, एक डॉग का नेम है। किसका नेम है, डॉग का नेम। आपकी फ़ोटो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी क्या था। ठीक, अब ये सब हम ड्रॉप कर देते हैं, बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है ना। फिर इसके बाद है वो मतलब जो हमारा जेम्स थे वेटनरी सर्जन पोयाट, वो देखते हैं कि ट्रिस्टन जो था वो सबसे तेज़ भागकर सारा खाना लूट लेता है और खा लेता है इस कंपटीशन में। अब जैसे कि अब अगली फ़ोटो देखिए, हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाना रखा गया था। तो आपके हिसाब से ट्रिस्टन कौन सा हो सकता है, मेरे हिसाब से तो ये हो सकता है ट्रिस्टन। अलग साइड डॉग लग रहा है काफ़ी, ये रहा ट्रिस्टन मिस। और ये तो कुछ समय बाद की इमेज है, यहाँ पे ये है हमारा ट्रिकी। ये तो जब है कि जब वो क्योर हो जाता है खाना खाने के लिए। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो जब खाना ख़त्म हो जाता है, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बोल। अब खाना तो ख़त्म हो चुका है, कुत्तों ने उसे चाट लिया, तो वो शाइनिंग बोल के अराउंड वॉक लेते हैं और फिर ऐसे ही सो जाते हैं। फिर अगले दिन क्या होता है, एक्स्ट्रा बोल रखा जाता है, और फिर वो इतनी तेज़ भागता है, उसमें इतना प्रोग्रेस हो चुका होता है कि उसको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता, और वो और डॉग के साथ घुल मिल खेलता है। तो अब क्या था, ही डिस्कवर्ड जॉइंग ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर ट्रैम्ड और स्क्वैश्ड एवरी मिनट, ही बिकम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ गैंग। तो वो गैंग का ही एक मेंबर बन जाता है।
है ना। अनलाइकली सिल्की ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी ग्रूम, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर द शेयर एट मील टाइम्स, हंटिंग रैट्स एट नाइट, ही नेवर हैड सच अ टाइम इन लाइफ। तो अब प्रोग्रेस में देखा क्या जाता है कि हंट करने जाते हैं रात में, फाइट करते हैं अपने मिलकर, ऑल दिस। तो ऑल अब यहाँ से एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ शुरू होती है guys, तो ये तो चीज़ आपको रट लेनी है बिल्कुल दिल दिमाग से। At the time when Pumphrey hovered anxiously in the background for the latest bullet dodged question about whether his cushions were being turned regularly, was able to tell her that little fellow was out of danger and convinced rapidly. तो पंपरी कहती है कि मेरा डॉग ठीक है, तो वो कहती है कि अब तो आउट ऑफ डेंजर है। तो द वर्ड कन्विंसिंग सीम टू डू समथिंग मिसेस पंपरी। अब वो बोलता है कन्विंसिंग, कन्विंसिंग मतलब राहत थी उसकी कंडीशन में। तो वो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू हो जाती है। तो क्या होता है कि शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग, तो राउंड फ्रेश एग भेजने लग गई पंपरी के लिए 2 डज़न एट अ टाइम। 2 डज़न एट अ टाइम समझ रहे हो, मतलब दिन में अगर हम 3 बार खाना खाते हैं, 1 डज़न में 12 होता है, वो लाती है 2 डज़न मतलब 24। तो उसे कितने एग खिलाना चाहती है वो, दिन का 72 एग वो उसके लिए भेज रही थी। इमेजिन करो गाइस, अगर आप दिन का 72 एग खाओगे तो आपकी क्या हालत हो जाएगी। तो फिर उन्हें क्या टाइम था, वो वेटनरी सर्जन चिक्की को तो खिला नहीं सकता था, तो क्या करता था वो उसका पार्टनर खुद ही खा जाता था। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ था कि वाइन आने लग गई थी, बॉटल्स ऑफ वाइन, ताकि रिकी का जो ब्लड था वो इनरिच हो सके, मतलब और ताकतवर बने। लिंच तो जो वो था डॉक्टर, उसका जो लंच था वो कैसा हो गया था, विद वाइन बिफोर एंड आफ्टर वी कुड हार्डली बिलीव व्हेन ब्रांडी केम टू फाइनलाइज। जब आखिरी टाइम में क्या हुआ था कि ब्रांडी भी आने लग गई थी। तो ब्रांडी क्या था, द फाइन स्पिरिट वाज रोल एंड इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक। तो बताते हैं कि हम उस पी जाते तो हमें बहुत मज़ा आता था। देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टलिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव सस्टेन बाय मिड डे वाइन, फिनिशिंग लग्जरियस राउंड द फायर विद ब्रांडी। तो वो बताते हैं उनका दिन कैसे कैसे जाता था। ये तो हद से ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए तो एक अलग कलर बनता ही है। ये ना ब्लैक से कर दिया हमने। तो फिर वो जो था ना वेटनरी सर्जन, वो सोचता था कि काश हम ट्रिकी को अपने परमानेंट गेस्ट पे रखें, पर उसे पता था कि उसकी जो मिस्ट्रेस थी वो कितना सफ़र कर ली होगी। तो वो उसे क्या बोलता है, फोर्टनाइट के बाद फ़ोन पे कहता है कि आपका डॉग ठीक हो गया, उसे कलेक्शन के लिए ले जाओ। तो कुछ ही मिनटों के अंदर 30 फीट ऑफ ग्लैमिंग ब्लैक मेटल ड्रू आउटसाइड द सर्जरी। अब इस लाइन का क्या मतलब बनता है, 30 फीट ऑफ ब्लैक मेटल। हाँ जी, तो अभी हम देखते हैं 30 फीट ऑफ ब्लैक मेटल and I could just make out figure of Mrs. Pumphrey almost in the interior. 30 फीट ऑफ ब्लैक मेटल मतलब कि एक बहुत उनके पास एक 30 फीट की लंबी गाड़ी आई है इस तरीके से। ब्लैक मेटल मतलब वो काले कलर की है, और उसमें 4 ऑफ कोर्स गाड़ियाँ तो पहिए होंगी, तो इस वजह से। Yes, he is fine. There is no need for you to get out of car. I will go and fetch you. तो कहते हैं डॉक्टर कि आप कार से मत उतरो, मैं यहाँ पर ला दूँगा। I walk around the house into a mass of dog was hurtling round and round in their midst, ear flapping, tail waving. Was the little golden figure of Tiki. In 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard, muscular animal. 2 हफ्ते में देख सकते हैं आप कैसा हो चुका है वो। ये इस कलर से नहीं दिख रहा, अब दिख रहा होगा कितना हार्ड मस्कुलर एनिमल बन चुका है। और जब वो आया था यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसा था बिफोर एंड आफ्टर इसका ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें पता चलता है कि वो एक हार्ड मस्कुलर एनिमल बन जाता है, और मिसेस पंपरी जो थी उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। फिर आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ हाउस। द चैफर वॉज होल्डिंग द कार ओपन। जो चैफर था उसका ड्राइवर ने गाड़ी ऑलरेडी खोल रखी थी, और उसने ट्रिकी को देखा तो वो अपने हाथ खोलती और उसे हाथ में ले लेती एंड गिव अ स्टार्टलेड